ये हमारे पास ये कुछ दान आया है समाधि बाबा आश्रम यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ये जो कथा आप सुन रहे हैं इन भैया का निवास स्थान है करियामई। इसके प्रोपराइटर हैं सोमेश भैया जी करियामई वाले, और विशेष सहयोग कर रहे हैं शिव स्टूडियो संभल से भाई योगेश यादव जी नंगला अजमेरी वाले। ये 501 रुपया शिव स्टूडियो चैनल संभल की तरफ से आए हैं, और 501 रुपया समाधि बाबा आश्रम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आए हैं। इस माध्यम से जो आप कथा चैनल पर सुन सकेंगे। जीवन बेकार भजन बिना, जीवन बेकार भजन बिना, अरे भजन बिना हरि नाम के बिना, जीवन बेकार भजन बिना, जीवन बेकार भजन बिना। चलते हैं उसी जगह जहां कथा का प्रसंग चल रहा था। हाथ में कमंडल लिया श्रृंगी ऋषि ने, अरे लयो कमंडला श्राप ऋषि बरने दे दीनो। और समय समय बलवान हार को निगल गई खूंटी। सौ में सोनी है बलवान, विपतिया राजा पे टूटी। सौ में सोनी है बलवान, विपतिया राजा पे टूटी। आज उसी समय महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया है। जिस समय परीक्षित को श्राप लगा, कुछ समय बाद ऋषि की आंखें खुली हैं। जिस समय आंखें खुली ऋषिराज ने कहा, बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये बड़ा ही धर्मात्मा राजा है। इस धर्मात्मा राजा को तुमने श्राप देकर के अच्छा नहीं किया। चलो राजा से क्षमा मांगेंगे। हाथ में कमंडल लेके ऋषिराज अपने बेटा को लेकर के महाराज परीक्षित से क्षमा मांगने के लिए चले। जिस समय क्षमा मांगने के लिए गए हैं, क्या देखा? परीक्षित को भी पश्चाताप हुआ है, क्योंकि महाराज परीक्षित ने जिस समय मुकुट उतार के रखा, मुकुट को जब उतारा तो एक ही चीज देखी, उन्हें याद आया कि हमने एक संत का अपमान किया। इतने शब्द सुनने के बाद संत का जो अपमान, महाराज पश्चाताप कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं। तब तक समीक श्रृंगी को लेकर के पहुंच गए हैं। एक ही जवाब दिया, कहा
महाराज मेरे पुत्र ने तुम्हारे लिए श्राप दिया है, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो नाग 7वें दिन जिंदा होकर के तुम्हें डस लेगा। सज्जनों, उसी समय महाराज परीक्षित ने निश्चय किया कि अब हम अपने मोक्ष का मार्ग ढूंढना चाहिए। ऋषि महात्मा हस्तिनापुर की ओर दौड़ने लगे। क्यों? आजकल भी देखो, अगर किसी को ये पता चल जाए कि आज कोई भी इंसान बीमार है तो कितने लोग, कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। क्योंकि महाराज परीक्षित का ये चारों तरफ फैलाव हो गया कि 7 दिन के बाद ये राजा दुनिया से चला जाएगा। पिंबलाद, छपासुल्क, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ, मार्कंड सब ऋषि महात्मा राजा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। सब ऋषि महात्माओं ने कहा महाराज अब तुम राज त्याग दीजिए। परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया है और जन्मेजय को बुला करके उसी समय अपने बेटा को राज्य सौंपा और राज्य सौंप करके वहां से शुकर क्षेत्र शुक्रताल में जाके वट वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं, जहां ऋषि महात्मा बैठे हैं जिनकी बड़ी बड़ी लंबी आयु है। कोई कथा सुना रहा है, कोई सत्संग सुना रहा है। उसी बीच में देखा, क्या देखा? 12 वर्षीय बालक जिन्होंने तोता के रूप में भगवान शिव से वो अमर कथा सुनी, वही सुखदेव पधारे हैं। सभी ऋषि महात्माओं ने भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया, वंदन किया है। जैसे प्रणाम किया, महाराज परीक्षित ने पूछा मेरे एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हारी हजारों वर्ष की जटाएं हैं पर तुम इस छोटे से बालक को प्रणाम क्यों कर रहे हो? सज्जनों, पिंबलाद ऋषि कहने लगे बेटा परीक्षित इनकी उम्र जरूर छोटी है, हम इनकी उम्र को प्रणाम नहीं कर रहे। इनके अंदर जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की कला है, हम उस कला को प्रणाम कर रहे। सुखदेव आगमन हुआ है, परीक्षित पलौती मार के बैठ गए हैं। सुखदेव ने कहा बेटा आप प्रश्न करना, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। परीक्षित का पहला प्रश्न है महाराज मैं ये पूछना चाहता हूं ये संसार कैसे बना? जवाब दिया आदि अजन्मा परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण वासुदेव अमर जो कभी नहीं मरता, अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता, अजन्मा जो कभी किसी की कोख से जन्म नहीं ले सकता, उस आदि सत्य भगवान परमपिता परमात्मा की इच्छा हुई, पसीने की एक बूंद गिरी, एक सुंदर बालक पैदा हुआ। पूछा मेरा नाम क्या है? जवाब दिया तुम्हारा नाम विष्णु है। पुनः एक बूंद फिर गिरी पसीना की, एक सुंदर बालक फिर उत्पन्न हुआ। पूछा रोते हुए उस बालक ने तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दिया तुम पैदा होते ही रोए हो, मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूं, भगवान शिव जी का अवतार हुआ है। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का पुष्प निकला और उस कमल के पुष्प से अधोगति ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। आकाशवाणी हुई ब्रह्मा तप करो और सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा ने 10,000 वर्ष तप किया और सृष्टि विस्तार करने को तैयार हुए हैं। सबसे पहले 5 चीज ब्रह्मा ने बनाई है, समय, महा, मोह, तम और चरु।
दूसरी सृष्टि में सनक सनंदन सनत कुमार सनातन 4 ऋषियों को बनाया। तीसरी सृष्टि में इंसान को बनाने से पहले ज्ञान देने वाले की जरूरत अवश्य है। ज्ञान दाता बनाया है। गोदी से नारद, कानों से पुलय, नाभि से पुलस्त, नेत्रों से अत्रि, छाया से करदम, अंगूठे से राजा दक्ष जैसे ऋषियों का वर्णन किया। मुख से सरस्वती को पैदा किया है। अपने शरीर को बीच में से फाड़ा, दाहिने अंग से स्वयं मनु, बाएं अंग से शत्रुपा नाम की स्त्री को पैदा किया। सज्जनों, दोनों से कहा तुम जाओ भूतल पर और सृष्टि की रचना करो। दोनों से 2 पुत्र 3 पुत्री पैदा हुए हैं। 2 पुत्र हैं, देवहूति, प्रसूति, आकृति। महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र पैदा हुए हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, वो दोनों बड़े ही महान बलवान हुए। परीक्षित ने कहा, ये जीव जंतु पेड़ पौधे कहां से उत्पन्न हुए? जैसे सुना